आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने फिर से एक मौका दिया है ताकि हम परमेश्वर के पास आ सकें। सो दोस्तों, बहुत सारे हमारे मित्रों का आज कमेंट आ रहा था कि आप कहाँ से हैं, क्या करते हैं। तो मैं उन सारे अपने दोस्तों से, उन दो मित्रों से मैं बताना चाहता हूं कि मैं अयोध्या से हूं। उत्तर प्रदेश का एक ज़िला अयोध्या है और वहीं पर मैं रह कर के प्रभु का सेवकाई करता हूं सिटी के अंदर। दोस्तों, मैं आप सभी का प्रेम, प्यार, दुलार चाहता हूँ। आप सब लोग सपोर्ट करें ताकि हम परमेश्वर की सेवकाई, परमेश्वर की महिमा करने पाएँ इस शहर के अंदर। क्योंकि यहाँ पर मिनिस्ट्री करना इतना आसान नहीं, बहुत टफ है। अदर डिस्ट्रिक्ट में तो आप जैसे-तैसे करके कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर नहीं। यहाँ पर बहुत हर पल हमें सतर्कता बरतनी पड़ती है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे सेवकों को दिक्कत पहुंचा रहे हैं लोग। लेकिन मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं, उस महान ईश्वर का, जिन्होंने अपनी सेवकाई के लिए, अपनी महिमा के लिए हमें चुन करके अलग किया है। तो मैं यहाँ पर रह करके प्रभु का सेवकाई करता हूँ। दोस्तों, आप सब लोग मुझे सपोर्ट करें, अपना प्यार दिखाएं ताकि हम प्रभु का संदेश उन हजारों लाखों लोगों तक पहुँचाने पाएँ जो अयोध्या के अंदर आते हैं, एक सच्चे ईश्वर की खोज में रहते हैं, जो उस ईश्वर की खोज करते हैं जिसे उन्होंने देखा ही नहीं, कभी सुना ही नहीं। एक अनजान राह पर चल पड़ते हैं लोग। ऐसे लोगों के लिए मैं अयोध्या में सेवकाई करता हूँ। इतना ही नहीं, जो लोग मिलते हैं, मैं उनको सुसमाचार सुनाने का मेरा पैटर्न थोड़ा-सा अलग है। मैं डायरेक्टली उनको यीशु के बारे में इंट्रोड्यूस नहीं करता हूँ। क्योंकि अगर डायरेक्ट हम करते हैं तो बहुत सारे चीज़ों का हमें सामना करना पड़ जाएगा तुरंत। इसलिए बड़ी सावधानी के साथ हम उस कार्य को करते हैं यहाँ पर, जिससे कि उनको हम बता सकें अपनी बात को। क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारी बात सुनना ही पसंद नहीं करते। इवन उनके पास टाइम ही नहीं है कि वो हमारी बात को सुन सकें। सो दोस्तों, बड़ी सावधानी के साथ हम यहाँ पर परमेश्वर का सेवकाई करते हैं। आप सबका प्रार्थनाओं का सहयोग है, आप सबका प्रेम है कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। मैं आपको दिल से आभारी हूँ। मैं आप सभी का धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए प्रार्थना कंटिन्यू कर रहे हैं। ये आपकी प्रार्थनाओं का फल है दोस्तों कि मैं आज यहाँ पर इतने मुश्किलात जगह में रह कर के प्रभु का काम कर रहा हूँ। अन्यथा बहुत सारे आप न्यूज़ में देखते होंगे और पेपर में पढ़ते होंगे कि क्या घटनाएं घट रही हैं अयोध्या के अंदर। लेकिन मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूं कि परमेश्वर ने एक अच्छा मुझे मौका दिया है यहाँ पर सेवकाई करने का। मैं अपने आप में बहुत गौरव फील करता हूँ कि परमेश्वर ने मुझे चुन करके अपनी सेवकाई के लिए यहाँ पर रखा है। दोस्तों, मैं जब लोगों के बीच में जाता हूँ तो मैं उनको कैसे अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ, मैं वो बात आपको बताना चाह रहा हूँ। जब मैं जाता हूँ लोगों के पास तो सबसे पहले मैं उनको ये बात बताता हूँ कि मैं एक हेल्थ एडवाइज़र हूँ। डायरेक्ट नहीं बोलता हूँ कि मैं सुसमाचार प्रचारक हूँ या ऐसा कुछ। मैं बोलता हूँ हेल्थ एडवाइज़र। मैं स्वास्थ्य संबंधित आपको सलाह देता हूँ। क्योंकि आज अगर संसार में देखा जाए तो बहुत सारे लोग जो हैं अपने जीवन में दुखी हैं, बीमार हैं, परेशानी में पड़े हुए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग दोस्तों मिल जाएँगे आपको जो अपने जीवन में परेशानियों का सामना कर रहे हैं। मैं उनको साफ बताता हूँ कि अगर आप स्वर्ग में जाना चाहते हैं या आप स्वस्थ रहना चाहते हैं तो आपको कुछ चीज़ों को सावधानी से काम करना होगा या सावधानी पूर्वक आपको उन कार्यों को करना होगा जो आप चाहते हैं कि आप अच्छा काम कर सकें इस दुनिया में। या आप अगर लंबे समय तक जीवित रहना चाहते हैं तो कुछ चीज़ों को आपको करना होगा। जैसे आपके खान-पीन का रवैया बदलना होगा, आपका लाइफ़स्टाइल चेंज करना होगा। हो सकता है आप ड्रिंक करते हो, स्मोकिंग करते हो सकता है आप नशे का शिकार हो सकता है आप बहुत सारे काम करते होंगे, लेकिन आपको ये सब चीज़ बीमार बनाते हैं।
थोड़ी थोड़ी बीमारी, थोड़ी थोड़ी चीज़ों से आपको बहुत बड़ी बीमारी हो सकती है। और साथ ही हम उनको ये भी बताते हैं कि जब आप खाना पीना खाते हैं तो आप वेजिटेरियन हो जाइए, नॉन वेज ना खाइए ज़्यादा, तो बेटर होगा। और इतना ही नहीं, आप नशा ना करें, आप नशा मुक्त रहें, अपने जीवन को सही दिशा में लेके चलें। आप एक दूसरे की मदद करें, सहायता करें, दूसरे से प्रेम करें सभी से, ताकि आप स्वस्थ रहने पाएँ। दोस्तों, हंसना एक कला है। अगर आप हंसते हैं तो आपका ब्लड बढ़ता है। एक वैज्ञानिक कहते हैं, साइंटिस्ट के हिसाब से, साइंटिस्ट लोग बताते हैं कि अगर आप हंसते हैं तो आपका ब्लड, आपका खून बढ़ता है। इसलिए हंसना भी आपको बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग होते हैं बड़ा मायूस रहते हैं, निराश रहते हैं, उन्हें लगता है कि वो कई साल से हंसे ही नहीं हैं, ऐसा उनको देख करके फील होता है। तो मैं उनको यही चीज़ बताता हूँ दोस्तों, कि आप अपने आप को, अपने जीवन को ईश्वर के प्रति आप समर्पित करें, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हों, क्योंकि आप ईश्वर के मंदिर हैं जिसमें ईश्वर आपका अंदर वास करता है। और इतना ही नहीं, और मंदिर को साफ सुथरा रखना आपकी जिम्मेदारी है। मैं उनको ये बताता हूँ कि ईश्वर का मंदिर आप हैं, तो आपको कितना साफ रहना होगा। बाहरी तौर से आप रोज़ नहाते हैं, शैम्पू लगाते हैं, साबुन, सेंट, परफ्यूम मार के चलते हैं, लेकिन अंदर में आप कचरा भर के रखते हैं। दारू, शराब, नशा, गुटखा, पान, तमाम चीज़ें आप भर के रखते हैं। ईश्वर कैसे वास करेगा आपके जीवन में? कैसे परमेश्वर आपके जीवन में वास करेगा? ये बात मैं उनको बताता हूँ। और साथ ही हम कहते हैं कि ईश्वर आपके मन को देखता है, और आप ईश्वर के मंदिर हैं, तो मंदिर को साफ और सुथरा, शुद्ध होना चाहिए। इसलिए आप अपने आप को शुद्ध और पाक रखें, क्योंकि ईश्वर नहीं चाहते कि आप कोई गलत काम करें या आपका मंदिर गलत हो, गंदा हो। क्योंकि जब इंसान इतना जानकार है कि जब एक मोटरसाइकिल लेता है जिसकी कीमत लगभग 1 लाख रुपया है, हो सकता है 1 लाख से बेसी भी आती है बहुत सारी गाड़ियाँ, लेकिन 1 लाख की जो गाड़ी आती है स्प्लेंडर प्लस, उस गाड़ी में उस इंसान को पता है कि पेट्रोल से चलती है, लेकिन वो कभी भी उसमें डीजल नहीं डालता है। क्यों? क्योंकि उसे पता है कि जिस दिन मैं डीजल डाल दूंगा उस दिन हमारी गाड़ी खराब हो जाएगी, उस दिन हमारी गाड़ी का इंजन सीज हो जाएगा, चलने लायक नहीं रहेगी। ये उसे पता है, इतना केयर करता है अपने गाड़ी का आदमी। लेकिन दोस्तों, एक रिसर्च ने, एक साइंटिस्ट ने कहा है कि जो ये हमारा शरीर है लगभग 350 करोड़ रुपए का है। हार्ट, किडनी, लीवर, आँख और बाकी चीज़ें जो भी कुछ है, उसका एक कीमत लगाया अनुमानित, एक्चुअल नहीं है, अनुमान लगाया उसने कि इतना 350 करोड़ क्या कीमत होता है एक व्यक्ति के शरीर का। और उसका शरीर, अगर इतना कीमती शरीर में सोच लीजिए कि आप क्या क्या चीज़ डालते हैं, गुटखा, पान, बीड़ी, सिगरेट, दारू, शराब हैं, और क्या न जाने क्या क्या चीज़ें आप इस शरीर के अंदर डालते हैं, जिससे कि ये शरीर खराब हो सकता है। आप जानते हैं कि शरीर खराब होने लायक है, खराब हो सकता है, लेकिन फिर भी आप डालते हैं। आप अक्सर देखिएगा, आज जो लोग 2-2, 3-3 पेन खोस के रखते हैं पॉकेट में, वही लोग पहले गुटखा खाते हैं, वही लोग पहले ठेके पे जाते हैं शराब लेने के लिए। बड़े बड़े पढ़े लिखे ब्रिलियंट जो अपने आप को मानते हैं, बहुत टैलेंटेड मानते हैं, डॉक्टर, इंजीनियर, वकील, सब जाते हैं शराब के ठेके पर। कितने शर्म की बात है दोस्तों कि पढ़े लिखे अंधे हो गए हैं। मैं सभी को ऐसा नहीं कहता हूँ, कुछ लोग हैं जो अपने पढ़ाई का सही उपयोग करते हैं। पढ़ाई का आप सही उपयोग कैसे कर सकते हैं? क्योंकि आप जानते हैं कि आग में हाथ डालेंगे तो जल जाएंगे, लेकिन आप, किसी ने बता दिया कोई बात नहीं, आप कूद जाइए आग में, आप बलिदान हो जाइए अपने भगवान के प्रति या ईश्वर के प्रति। ये पागलपन है दोस्तों, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप विचार करें, उस पर सोचें कि क्या ऐसा करना उचित है,
क्या ऐसा करने से अच्छा है? ये बात आपके मन में होनी चाहिए। एक वचन मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ इसी के उपलक्ष्य में, जो महान ईश्वर धरती आसमान को बनाने वाला है, उसने ये वचन कहा है। रोमियो उसका 12 अध्याय 1 पद इस प्रकार से कहता है, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया सुमरण दिलाकर विनती करता हूँ कि तुम अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री, दिस इज द स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री। फिजिकल मिनिस्ट्री सब लोग करते हैं। फिजिकल मिनिस्ट्री बोले तो आप गांव-गांव जाके सुसमाचार बताते हैं और गांव-गांव में लोगों को जा कर के बहुत कुछ बताते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल मिनिस्ट्री आपको करना है। इन सारे चीज़ों को मैं उन लोगों को बताता हूँ जो यीशु को बिल्कुल नहीं जानते हैं। जो यीशु को नहीं जानते हैं, इन सारे बातों को जब मैं उनके सामने रखता हूँ, तो उनकी आँखें खुलती हैं, उनका दिमाग की बत्ती जल जाती है समझ लीजिए, और उनको लगता है कि कहीं न कहीं ये व्यक्ति सच्चाई को बयान कर रहा है। और फिर वो बोलते हैं, भैया अपना कॉन्टैक्ट नंबर दीजिए, या भैया आप कहाँ रहते हैं, कैसे आपसे मुलाकात होगी। मैं उनको बोलता हूँ कि आप मेरे फैमिली में जुड़ जाइए, फेसबुक फैमिली में आपको अपडेट मिलते रहेंगे। क्योंकि नंबर अगर दे दूँगा तो बहुत सारे लोग कॉल करते हैं, बहुत सारे मैसेज आने लगते हैं। फेसबुक में रहिए, आप वहाँ से कॉन्टैक्ट करिए, आपको डेली अपडेट मिलता रहेगा कि आप कैसे उस ईश्वर के प्रति अपने जीवन को सुरक्षित कर सकते हैं, ईश्वर के लिए आप कैसे अपने जीवन को इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सारे चीज़ मैं उन लोगों को बताता हूँ दोस्तों, जिससे कि आज प्रभु का अनुग्रह से मैं अयोध्या शहर में टिक पाया हूँ। बहुत सारे लोग हैं जो अयोध्या के अंदर छोड़ कर के चले गए, या उनको किसी कारणवश अरेस्ट कर लिया गया, लेकिन परमेश्वर का अनुग्रह, उसकी दृष्टि मेरे ऊपर बनी रही। ये बहुत बड़ी बात है। और साथ ही मैं आप सभी का फिर से धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग अपने पर्सनल प्रार्थना में हमें याद करते हैं। थैंक यू सो मच कि आप लोग मेरे लिए प्रार्थना करते हैं। ये आपके प्रार्थनाओं का फल है दोस्तों, जो आप मेरे लिए करते हैं, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि हम एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें। मसीहत तो ऐसे ही हेल्प करती है। मसीह के लोग इसी तरीके से हेल्प करते हैं कि हो सकता है आप दूर हैं, आप अलग कंट्री में हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट में हैं, अलग स्टेट से आप हैं, आप हमसे मिल नहीं सकते हैं, लेकिन प्रार्थना एक ऐसी चीज़ है दोस्तों, जिससे आप हमसे मिल सकते हैं, हमसे बातें कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए हमारे लिए परमेश्वर के पास कुछ विनती निवेदन रख सकते हैं। आपका यही सपोर्ट मेरे लिए बहुत है। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को बहुत बड़ी आशीष और बरकत दे। मैं आशा करता हूँ कि परमेश्वर इन सारे वचनों से आपको आशीषित किया है। आपको ज़रूर कुछ नया सीखने को मिला होगा कि आप कैसे प्रभु का सुसमाचार प्रचार कर सकते हैं, कैसे आप प्रभु के जब नए जगह पर जाते हैं, प्रभु के बारे में न बता करके आप कुछ चीज़ों को बताएं, जिससे कि अगला आपकी बात सुनने के लिए तैयार हो सके। नहीं तो आज अगर डायरेक्ट किसी को बताएंगे तो वो व्यक्ति आपकी बात नहीं सुनेगा। वो व्यक्ति तुरंत आपके ऊपर गलत एलिगेशन लगाएगा, ऑब्जेक्शन लगाएगा आपको कि आप ऐसा कर रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं, हमें ठेस पहुंच रहा है, हमारी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ऐसे तमाम बातें बोल सकता है। लेकिन अगर आप इस चीज़ को आप करेंगे, खान पीन से लेके हेल्थ के रिलेटेड आप बताएंगे, साफ सफाई के बारे में बताएंगे, तो वो व्यक्ति आपको ज़रूर एक्सेप्ट करेगा और आपको आपसे जुड़ेगा वो। ये मैं एक छोटी सी पहल कर रहा हूँ ताकि आप ज़रूर इस चीज़ को जानें, और मैं आशा करता हूँ कि इन सारे बातों में ज़रूर आपको कोई नया चीज़ आपको सीखने को मिला होगा। अगर आप क्या सीखे हैं नया चीज़, आप ज़रूर हमें कमेंट करके बताएं। मैं आपके कमेंट का इंतज़ार करूँगा दोस्तों। थैंक यू सो मच। परमेश्वर आप सभी को आशीष और बरकत दे। ऐसे ही आप प्यार दुलार बनाए रखें। जय मसीह की। परमेश्वर